हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2022-23 का बुक मटेरियल। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का अध्याय 4 श्रृंखला परीक्षण। तो दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा जो है डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कि श्रृंखला परीक्षण में आखिर क्या है और श्रृंखला परीक्षण में क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा बारीकी से श्रृंखला परीक्षण को। पूरा का पूरा बुक मटेरियल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या बोलता है श्रृंखला परीक्षण कि किसी क्रम के अंतर्गत अक्षरों एवं अंकों को व्यवस्थित क्रम में लगाने को श्रृंखला कहते हैं। यानी कि श्रृंखला ये कहता है कि किसी अक्षर या अंकों को व्यवस्थित रूप में लिखना या उसको क्रम में लगाना, ये श्रृंखला कहलाता है। अब श्रृंखला के अंतर्गत परीक्षा में कुछ अंक या अक्षर अथवा अंक एवं अक्षर एक विशेष क्रम में दिए जाते हैं और दिए गए क्रम में किसी विशेष स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है या किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है और आपको दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अंक या अक्षर या अंक एवं अक्षर का चुनाव करके पूर्ति करना होता है तथा दूसरी प्रकार की श्रृंखला में प्रयुक्त गलत अंक को ज्ञात करना होता है। और इसके अलावा श्रृंखला में औपबंधिक संख्या में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न जानकारी होना आवश्यक है। सम संख्या, विषम संख्या तथा अभाज्य संख्या की जानकारी होना आवश्यक है और 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग एवं घन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों की स्थिति के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं श्रृंखला परीक्षण के और ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में आप लोगों को भली भांति पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से पूरा का पूरा श्रृंखला परीक्षण कवर होता है। चलिए देखते हैं आगे कि संख्या श्रृंखला क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की श्रृंखला दी जाती है और यह श्रृंखला जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि पर आधारित होती है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसके प्रमुख बिंदुओं को हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोलता है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ सिर्फ जोड़ का कार्य हो रहा है। यानी कि अगर दिए गए अंकों में सामान्य वृद्धि हो रहा है, जैसे 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, तो अगर सामान्य वृद्धि है या 2 अंक भी उसमें जोड़ा जाता है, 5 में 2 ऐड किए तो 7 आया, 7 में 2 ऐड करें तो 10 आया, ऐसे उसमें अगर सामान्य वृद्धि हो रहा है तो ये इसमें क्या हो रहा है, जोड़ का कार्य हो रहा है। और यदि दी गई श्रृंखला में अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पर घटाने का कार्य हो रहा है। यानी कि वहाँ पर अगर दिया है 10 दिया है, 10 में से अपन 2 कम करें तो अपना 10 और 9 गए तो 8 आया। अब 8 में से 2 कम करें तो 8 और 7 गए तो 6 आया। ऐसे अगर उसमें सामान्य वृद्धि अगर कम हो रहा है तो वहाँ पर घटाने का कार्य हो रहा है। यदि दी गई श्रृंखला के अंकों में काफ़ी तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ गुणा का कार्य हो रहा है और इसके अलावा जोड़ एवं घटाव या जोड़ अथवा घटाव के साथ में संबंध है।
यदि श्रृंखला के अंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही है तो वहाँ पर भाग का काम हो रहा है और साथ ही जोड़ अथवा घटाव भी संभव है। और यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती है तथा बाद में घटती है तो वहाँ पर गुणा अथवा भाग की क्रिया एक एक करके अपनाई जा रही है। और यदि श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े फिर घटे लेकिन कम से कम अंतर से हो तो वह जोड़ तथा घटाव का कार्य बदल बदल कर चल रहा है। और संख्या श्रृंखला के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो दो प्रकार के प्रश्न कौन से हैं? पहले में क्या बोलता है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करना। तो इसके अंतर्गत दिए गए श्रृंखला में किसी विशेष स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा प्रश्नवाचक द्वारा निरूपित कर दिया जाता है और फिर अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस क्रम का पता लगाकर दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त संख्या का चयन करे। उसके बाद आगे क्या कहता है? और उपयुक्त तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए नीचे दिए गए उदाहरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अब यहाँ उदाहरण पहला क्या बोलता है? उदाहरण पहला में ये बोलता है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अंक आएगा? आप यहाँ पर देखें, जैसे 3, 10, 20, 33, 49, तो यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 49 के बाद में क्या आएगा आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या बोलता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी 68 इसका सही जवाब है। तो वो कैसा है आप लोग यहाँ पर समझिए। उदाहरण में क्या 3, 10, ये 3 और 10, अब 3 में 7 ऐड करें तो 10 आया। देखिए 3 में 7 जोड़े तो 10 आया और 10 में 10 जोड़े तो 20 आया। अब फिर 20 में हम 13 जोड़े तो 33 आया और फिर 33 में 16 जोड़े तो 49 आया और 49 में 19 जोड़े तो कितना आया? 68 आया। यानी कि सब 3 के क्रम में चल रहे हैं। देखो 7 में हमने 3 बार जोड़ा तो 10 आया और फिर 10 में 3 बार जोड़े तो 13 और 13 में 3 बार जोड़ी 13, 14, 15, 16 तो क्या हुआ भैया? इनको जोड़ोगे तो 49 आएगा। फिर 16 में फिर 3 बार जोड़ोगे तो 19 और 16 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 62 होगा। तो यहाँ पर सब 3 का क्रम चल रहा है। तो ये होता है कि अतः प्रश्नवाचक स्थान पर 68 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना। और आगे क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर दूसरा कि दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना होता है इसमें। अब इसके अंतर्गत दिए गए श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है, जिससे अभ्यर्थी को दिए गए क्रम का पता लगाकर श्रृंखला में प्रयुक्त गलत पद ज्ञात करना होता है। और इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि श्रेणी में पद किस नियम के अनुसार बदल रहे हैं, या फिर ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन सा पद परिवर्तित नहीं हो रहा है और वही गलत पद है। तो अब उपयुक्त तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रमुख उदाहरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।
यहाँ क्या बोलता है उदाहरण दूसरा में कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है और उस पद को ज्ञात कीजिए। जैसे 8, 11, 9, 5। अब यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 8, 9, 11। अब आप लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित करना है। 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो यहाँ पर जो है 2 का जोड़ चल रहा है, 2 का जोड़ चल रहा है। अब 5, 6, 7, 8 तो 8 हुए। अब इसमें फिर 5 में 5, 6, 7 आना चाहिए था, तो यहाँ पर गलत हो गया। 7 की जगह में 8 हो गया। अब यहाँ फिर 7, 8, 9 सही है, फिर 9, 10, 11, 2 का क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये 8 है बीचों बीच का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दी गई श्रृंखला में निवर्त जो है यहाँ पर 8 की जगह में 7 आना था, लेकिन वहाँ 8 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। मतलब कि अतः श्रृंखला में 8 एक अनुपयुक्त संख्या है, क्योंकि 8 के स्थान पर आना होता था 7 आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर दिया हुआ है 8, तो ये गलत है। अब क्या बोलता है कि वर्णमाला श्रृंखला में अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत दी गई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है, जिसमें 1 या 2 अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं अथवा उस स्थान को प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर नीचे दिए गए विकल्पों से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त अक्षर का चयन करना होता है, और इसके लिए अभ्यर्थी को दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए यह पता करना होता है कि श्रृंखला किस नियम के अनुसार परिवर्तित हो रही है, और उस परिवर्तित नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर उपयुक्त होगा। और इस श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए वर्णमाला क्रमांक जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार जेड के 26 तक याद करना आवश्यक है। दोस्तों ओनली मैं यहाँ पर जो है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का ओनली आप लोगों को बुक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो है इसका सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का, इसको बोलते रीजनिंग है, अगर इसका आप लोगों को बारीकी से समझना है तो आप जो है सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में जाकर वहाँ से आप पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। वहाँ पर जित्तू सर जो हैं हर रोज़ अभी एसएससी का रात 10 बजे रीजनिंग का क्लास चलाते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों को बारीकी से फाइंड आउट करा देगा, पूरा का पूरा वो बारीकी से समझाता है क्या कैसा है। ओनली यहाँ पर मैं आप लोगों को ओनली बुक मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि इस श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए वर्णमाला क्रमांक जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और इसी प्रकार जेड का 26 तक याद करना आवश्यक है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप लिख के याद करिए, लेकिन याद करिए। अब आइए उपयुक्त तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रमुख उदाहरणों व उसके व्याख्यात्मक हल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि दिए गए उदाहरण 3 और 4 में, यानी कि 2 उदाहरण में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में 1 या 2 अक्षरों को लुप्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर प्रश्नवाचक दी गई और श्रृंखला का ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठता हो। तो उदाहरण तीसरा क्या बोलता है कि निश्चित निम्नलिखित अक्षरों को श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये देखिए यहाँ पर BY दिया है, IQ दिया है, NK और
क्यू जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, आर एफ आएगा, टी एफ आएगा, आर ई आएगा या एस ई आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। वो कैसे आएगा वहाँ पर आप लोगों को हल की मदद से समझाया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब बी में हम 7 जोड़ते हैं तो आई आता है, और आई में हम 5 जोड़ते हैं तो एन आता है। अब एन में 3 जोड़ें तो क्यू आता है, और क्यू में 1 जोड़ें तो आर आता है। ये आप लोग अच्छा से देख लो। और फिर यहाँ पर देखिए y में 8 कम करें तो क्यू आया, यानी कि इधर से y में 8 कम करें तो क्यू आया, और फिर क्यू आया। अब फिर क्यू में जो है 6 कम करें तो k आया, और फिर k में 4 कम करें तो g आया। अब फिर 4 में, अब फिर g में 2 कम करें तो क्या e आया। तो इसी तरह आप लोगों को पूरा का पूरा जो है आप लोगों को पता होना। देखो यहाँ पर क्या 8 है, 8 में क्या है y है, यानी कि पहले फर्स्ट अक्षरों को ज्ञात किया इन्होंने पहले बी के बाद आई को ज्ञात किया, आई के बाद एन को ज्ञात किया, एन के बाद क्यू को ज्ञात किया, क्यू के बाद क्यू में 1 जोड़े तो क्या आया, यहाँ पर आया क्या आर आया। तो कुछ इस तरह ये उदाहरण सॉल्व हुआ है। यहाँ पर 1 जोड़ा और यहाँ पर 2 कम किया गया, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ पर 4 कम किया गया, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 6 कम कर दिया गया, और इसमें 7 जोड़े, इसमें 8 कम कर दिया। कुछ इस तरह से क्रम चलता है। और फिर यहाँ पर क्या बोलता है कि उदाहरण 4 में नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखो CWG और EUG, GSM, IQP। अब यहाँ पर क्या आएगा, KOM आएगा या LOM आएगा या KNM आएगा या KOS आएगा। यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है इसका उदाहरण को सॉल्व। ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी आएगा KOS। अब KOS को कैसे सॉल्व किया गया है ये यहाँ देखते हैं। तो दी गई अक्षर श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वह श्रृंखला के प्रत्येक समूह का पहला अक्षर 2 + 2 + 2 के बढ़ते हुए क्रम में प्रत्येक समूह का दूसरा अक्षर 2 - 2 - 2 के घटते हुए क्रम में एवं प्रत्येक समूह का तीसरा अक्षर 3 + 3 + 3 के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, और जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है, जैसे C + E। अब E में 2 ऐड करें तो आया G, ABCD E F G। G में 2 ऐड करें तो आया I, और I में 2 ऐड करें तो आया क्या K। अब उसी प्रकार अब यहाँ तीसरा ऑप्शन में क्या, W में 2 कम करें तो U आया, U में 2 कम करें तो S आया, S में 2 कम करें तो Q आया, अब Q में 2 कम करें तो आया क्या O। उसी प्रकार G में 3 जोड़े तो आया J, और J में 3 ऐड करें तो आया M, और M में 3 ऐड करें तो आया P, और P में 3 ऐड करें तो आया S। तो KOS अपना ये सही ऑप्शन हो गया। अतः प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों का उपयुक्त समूह KOS होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, अध्ययन करना। अब उदाहरण 5 क्या बोलता है कि निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों की श्रृंखला दी गई है, और इन श्रृंखलाओं में कुछ अक्षरों को लुप्त कर दिया गया है तथा इन्हें श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में उसी क्रम में दिया गया है जिस प्रकार से उस श्रृंखला में होना चाहिए। और दी गई श्रृंखला का अध्ययन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला
के लुप्त अक्षरों के स्थान पर उपयुक्त है। अब यहाँ पर ए बी डैश बी ए क्रॉस ए बी सी डैश ए क्रॉस ए बी सी डी सी बी डैश क्रॉस ए बी सी बी। अब यहाँ पर क्या आएगा आगे, यहाँ पर सी बी डबल ए आएगा कि सी बी सी ए आएगा, या डबल ए सी बी आएगा, या बी सी डबल ए आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आप लोग हल करके देख लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या बोलता है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई श्रृंखला के रूप में हम देखते हैं कि खाली स्थान के दोनों ओर अक्षर बी प्रयुक्त होता है तथा उस श्रृंखला को हमें दो बी के बीच सी अक्षर प्रयुक्त हुआ है। इसलिए श्रृंखला के शुरू के दो बी के बीच खाली स्थान पर अक्षर सी प्रयुक्त करेंगे। इस प्रकार बनी श्रृंखला होगी जैसे ए बी डैश सी, फिर बी डबल ए बी सी डैश डबल ए बी सी बी डैश डैश नहीं है यहाँ पर ए, फिर ए बी सी बी ए। इस तरह से वो श्रृंखला पूरा का पूरा बनना है। ए बी के बाद सी आएगा, सी इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तो दोस्तों अब अगर मैं प्रश्नावली में लेके गया तो प्रश्नावली को समझाते समझाते जो है एक क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी के लिए जो है यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भली भांति आप लोगों को श्रृंखला परीक्षण के बारे में ज्ञात हुआ होगा कि श्रृंखला परीक्षण क्या कहता है, श्रृंखला परीक्षण में क्या हमको महत्वपूर्ण बातों को याद रखना होगा कि कौन कौन सा जानकारी है, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ बुक मटेरियल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा से समझना है श्रृंखला परीक्षण को तो आप सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में जाकर जो है रीजनिंग का क्लास आप देख सकते हो। काफ़ी कॉन्सेप्ट से वहाँ पर समझा गया है, काफ़ी बारीकी से समझाया गया है जीतू सर के द्वारा, और मैं वहीं से सारा का सारा तैयारी करता था। रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, जीके का हो गया, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ जाकर सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में जाकर आप वहाँ से पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले बुक मटेरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।